उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां एक ओर चमकते हुए मॉल, बड़ी बड़ी कोठियां और पॉश अपार्टमेंट हैं, वहीं दूसरी ओर कभी कभी इन आलीशान दीवारों के पीछे कुछ ऐसे रहस्य छिपे होते हैं जो बाहर से बिल्कुल नजर नहीं आते। ऐसा ही एक मामला लखनऊ के एक पॉश अपार्टमेंट में सामने आया, जहां मर्चेंट नेवी में कार्यरत अफसर अनुराग सिंह की पत्नी मधु सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। ये खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। मधु सिंह का शव उनके ही फ्लैट के एक कमरे में फंदे से लटका हुआ मिला, जिससे शुरुआत में मामला आत्महत्या का लग रहा था। लेकिन जैसे जैसे परिजनों की बातें सामने आईं, कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया। मधु के परिवार वालों ने साफ तौर पर इसे आत्महत्या नहीं, बल्कि एक सुनियोजित हत्या बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि अनुराग सिंह ने ही दहेज की लालच में मधु को प्रताड़ित किया और अंत में उसे मारकर सबूत मिटाने की कोशिश की। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अनुराग को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ शुरू कर दी है। प्यार की दीवारों के पीछे छिपा था एक साइकोपैथी। जब मधु सिंह की संदिग्ध मौत की खबर आई, तो उसके पीछे की असली कहानी धीरे धीरे खुलने लगी। सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब मधु की बड़ी बहन प्रिया ने मीडिया से बात की। एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू दिया, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्रिया ने कहा, अनुराग बिल्कुल साइको की तरह बर्ताव करता था। उसका व्यवहार न सिर्फ अजीब बल्कि डरावना था। वो छोटी छोटी बातों पर मधु को मारता था। जैसे अगर मधु ने प्लेट गलत जगह रख दी तो भी उसके लिए पीटना शुरू कर देता था। इतना ही नहीं, अनुराग ने मधु को पूरी तरह सामाजिक रूप से अलग कर दिया था। वो उसे उसके दोस्तों और परिवार वालों से मिलने नहीं देता था। प्रिया ने आगे बताया कि अनुराग कई बार मजबूरी में मधु को शराब पिलाने की कोशिश करता, जिससे मधु अंदर ही अंदर टूटने लगी थी। बाहर से देखने पर भले ही ये जोड़ा एक आदर्श कपल लगता हो, लेकिन उनके घर के दरवाजे बंद होते ही मधु एक ऐसे शख्स के साथ अकेली रह जाती थी जिसका मिजाज हिंसक और मानसिक रूप से प्रताड़नात्मक था। प्यार का सपना, हिंसा का सच। 15 दिन में टूट गया रिश्ता। मधु और अनुराग की शादी इसी साल 25 फरवरी को पूरे धूमधाम से हुई थी। परिवार और दोस्तों ने इस रिश्ते को एक आदर्श मिलन माना था। मर्चेंट नेवी अफसर और पढ़ी लिखी संस्कारी मधु। लेकिन इस रिश्ते का सच बहुत अलग था। शादी के सिर्फ 15 दिन बाद, यानी 10 मार्च को अनुराग का असली चेहरा सामने आया। उसी दिन मधु पर इतनी भीषण मारपीट हुई कि वह रोती बिलखती हुई अपने मायके लौट आई। उसने अपनी बड़ी बहन प्रिया के गले लगकर सब कुछ बताया। कैसे एक हंसता खेलता चेहरा अचानक हैवान बन गया था। कैसे उसकी जिंदगी, जिसमें वो प्यार और सुरक्षा ढूंढ रही थी, वो अब एक डरावना सपना बन चुकी थी। प्रिया ने बताया, मधु बुरी तरह डरी हुई थी। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। उसने कहा कि अनुराग ने शराब पी रखी थी और किसी छोटी सी बात पर उसे दीवार से सिर दे मारा था। उस दिन के बाद से ही मधु मानसिक रूप से टूटने लगी थी। लेकिन समाज, परिवार और रिश्तों की मजबूरियों ने उसे एक बार फिर ससुराल लौटने पर मजबूर कर दिया। दहेज का लालच, प्यार नहीं सौदा था यह रिश्ता। शादी का रिश्ता जहां 2 दिलों और 2 परिवारों का मिलन होता है, वहीं मधु की शादी एक सौदे से ज्यादा कुछ नहीं बन पाई। मधु के परिवार वालों के अनुसार यह रिश्ता एक मैट्रिमोनियल साइट के जरिए तय हुआ था। शुरू में सब कुछ ठीक लगा, एक प्रतिष्ठित नौकरी, सुंदर चेहरा और अच्छी फैमिली बैकग्राउंड। लेकिन धीरे धीरे अनुराग की असलियत सामने आने लगी। शादी से पहले ही अनुराग ने 15 लाख रुपए नकद और महंगे गहनों व सामान की सीधी मांग रख दी थी। मधु के पिता, जो एक मध्यम वर्गीय परिवार से थे, ने अपनी सारी जमा पूंजी, यहाँ तक कि उधार लेकर भी ये सब इंतजाम कर दिया, बस बेटी की जिंदगी खुशहाल हो। लेकिन दुख की बात यह थी कि अनुराग की मांगों की कोई सीमा नहीं थी। शादी के बाद भी मधु को लगातार ताने दिए जाते, कभी पैसे को लेकर, कभी गहनों को लेकर और कभी उसकी फैमिली की हैसियत पर। ये ताने सिर्फ शब्द नहीं थे, ये धीरे धीरे मधु के आत्मसम्मान को तोड़ रहे थे, उसकी आत्मा को कुचल रहे थे। मधु को ऐसा महसूस होने लगा जैसे वो इस घर में एक इंसान नहीं, एक सौदा पूरा करने वाली चीज बन गई हो। आखिरी रात, जब झगड़े की गूंज मौत की खामोशी में बदल गई, 10 मार्च की रात, वो रात जो मधु की जिंदगी की आखिरी रात बन गई। सोसाइटी के गार्ड ने पुलिस को जो बताया, उसने पूरे मामले की दिशा बदल दी। गार्ड ने बताया कि रविवार रात करीब 10:30 में
अनुराग और मधु जोर जोर से झगड़ते हुए अपार्टमेंट में लौटे थे। उनका झगड़ा इतना तेज था कि गार्ड समेत कई लोगों ने सुना। ये पहली बार नहीं था। गार्ड ने कहा कि ये जोड़ा अक्सर सार्वजनिक जगहों पर भी बहस करता रहता था और मधु कई बार गुस्से में चुपचाप रोते हुए पार्किंग की ओर जाती दिखती थी। उस रात भी कुछ वैसा ही हुआ। लोगों ने सोचा कि ये रोज का झगड़ा है, थोड़ी देर में सब शांत हो जाएगा, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये झगड़ा अब हमेशा के लिए खामोशी में बदलने वाला है। करीब आधी रात के बाद फ्लैट में एकदम सन्नाटा हो गया और अगली सुबह मधु फंदे से लटकी हुई मिली। जिस रात मधु की मौत हुई उसी रात अनुराग ने पुलिस को करीब 12 बजे कॉल करके बताया कि उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि मधु के परिवार को इस बात की खबर लगभग 5 घंटे बाद दी गई। जब तक वे पहुंचे तब तक मधु का शव फंदे से उतारा जा चुका था और घर की हालत काफी हद तक बदली हुई थी। अनुराग ने खुद ही शव को फंदे से उतारा और गार्ड को सिर्फ इतना कहा, मधु ने आत्महत्या कर ली। परिजनों के मुताबिक अगर सब कुछ साफ साफ होता तो अनुराग पहले मधु के मायके वालों को खबर देता, न कि 5 घंटे तक इंतजार करता। पुलिस के अनुसार इतनी देरी और घटनास्थल में छेड़छाड़, ये दोनों बातें किसी बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रही हैं। कई सवाल खड़े हो गए। अगर ये आत्महत्या थी तो अनुराग ने पुलिस और परिवार को साथ साथ क्यों नहीं बुलाया? मधु का शव खुद से क्यों न उतारा गया, जब कानून के मुताबिक ऐसा काम पुलिस की मौजूदगी में होना चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मधु वाकई फांसी पर लटकी थी या उसे बाद में उस हालत में रखा गया? अंतिम मोड़, इंसाफ की उम्मीद। अब अनुराग पुलिस की हिरासत में है। उस पर दहेज हत्या, घरेलू हिंसा और सबूत मिटाने का आरोप दर्ज किया गया है। मधु के माता पिता और बहन एक ही मांग कर रहे हैं, इंसाफ। मधु जो जिंदगी से भरी हुई थी, जिसने सिर्फ प्यार और अपनापन चाहा था, उसे तोड़ दिया गया, डराया गया और शायद मार दिया गया। लेकिन अब सवाल सिर्फ मधु का नहीं है। ये सवाल हर उस लड़की का है जो चुप रहती है, सहती है और फिर कहीं खो जाती है। शक गहराता गया। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, मधु के परिवार वालों ने एक और सनसनीखेज दावा किया और वो था उस रात से ठीक पहले का व्यवहार। घटना से कुछ घंटे पहले अनुराग ने अपने फ्लैट में काम करने वाली मेड को खुद मैसेज कर अगली सुबह न आने को कहा था। अब सवाल यह है कि अगर कुछ असामान्य नहीं था तो अनुराग को एकदम अचानक क्यों लगा कि मेड की जरूरत नहीं होगी? क्या वो पहले से जानता था कि अगली सुबह घर में ऐसा कुछ होगा जो किसी को नहीं देखना चाहिए? और इसी के उलट ठीक उसी रात करीब 10:30 पर अनुराग ने ऑनलाइन फूड ऑर्डर भी किया था। एक और बहस और तनाव, दूसरी ओर खाने का ऑर्डर। ये विरोधाभास कहानी को और संदेह बना देता है। परिजनों और पुलिस दोनों को अब यह स्पष्ट होने लगा था कि यह कोई अचानक हुआ हादसा नहीं, बल्कि शायद एक सोची समझी और प्लान की गई वारदात थी। शायद अनुराग चाहता था कि सुबह कोई बाहर वाला घर न देखे और रात में खुद को एक आम दिन जैसा दिखाने के लिए फूड डिलीवरी का सहारा लिया गया। मधु की आखिरी लड़ाई, प्यार, धोखा और एक अधूरी चीख। अब सवाल है, चीखें हैं और एक अधूरी कहानी। अगर ये आत्महत्या थी तो शव क्यों खुद नीचे उतारा? मेड को क्यों रोका गया? परिवार को तुरंत क्यों नहीं बुलाया गया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मधु को सच में आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया या ये एक सुनियोजित हत्या थी? मधु की मौत नहीं, यह एक समाज का आईना है। अनुराग पुलिस की हिरासत में है, केस दर्ज हो चुका है। दहेज हत्या, घरेलू हिंसा, सबूत मिटाना और मानसिक उत्पीड़न। लेकिन इंसाफ अभी बाकी है। मधु की आखिरी चैट में एक लाइन थी, दीदी अगर मुझे कुछ हो जाए तो चुप मत रहना, और यही अब उसकी आवाज बन गई है। मधु की खत्म होती जिंदगी। शादी से पहले मधु सिंह एक खुशमिजाज और सामाजिक लड़की थी। वो दोस्तों के साथ घूमना, परिवार के साथ समय बिताना और जिंदगी को खुलकर जीना पसंद करती थी। उसकी हंसी ही उसकी पहचान थी। लेकिन शादी के बाद जैसे ही अनुराग उसकी जिंदगी में आया, मधु का पूरा व्यक्तित्व बदलता चला गया। अनुराग ने उसे धीरे धीरे उसके अपने लोगों से काटना शुरू कर दिया। न कोई दोस्त, न कोई कॉल, न ही सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिविटी। वो जब भी किसी से फोन पर बात करती या अपनी बहन को कॉल करती, अनुराग उसे शक की नजर से देखता और झगड़ता। धीरे धीरे मधु ने लोगों से बात करना ही बंद कर दिया। उसकी हंसी, उसकी आवाज और उसका आत्मविश्वास सब दम घोंटते रिश्ते की दीवारों में दब गए।
परिवार वालों ने साफ साफ देखा था कि वो अब मधु जैसी दिखती जरूर थी, लेकिन वो मधु अब रही नहीं थी। वो सिर्फ एक ऐसे रिश्ते में जी रही थी जिसमें उसे सांस लेने की भी इजाजत नहीं थी। थाने में आरोपी का अजीब व्यवहार, निर्दोष या नाटक। जहां एक तरफ मधु की मौत का सदमा, सवालों की बौछार और चारों ओर से उठते शक के बादल थे, वहीं अनुराग थाने में बार बार सिगरेट मांगता रहा। पूछताछ के दौरान उसने बार बार खुद को निर्दोष बताया, लेकिन जब पुलिस ने पूछा कि अगर आत्महत्या थी तो उसके पीछे क्या वजह थी, तो अनुराग कोई ठोस जवाब नहीं दे पाया। उसका ठंडा और लापरवाह रवैया और बार बार सिगरेट की मांग करना, ये सब पुलिस और परिवार दोनों के लिए संदेह के घेरे में आ गया। एक पति जिसकी पत्नी की उसी रात रहस्यमयी मौत हुई हो, वो अगर इतनी जल्दी नॉर्मल हो जाए और पुलिस से ज्यादा सिगरेट मांगे, तो क्या ये गिल्ट की कमी है या एक प्लानिंग का हिस्सा? थाने में उसका यह बर्ताव अब पूरे केस को और गहरा बना देता है और ये सवाल छोड़ जाता है, क्या ये एक आरोपी की बेकसूर लाचारी थी या एक हत्यारे का मास्क पहने चेहरा? आप कमेंट में जरूर बताएगा और उस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।